हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद ये आज रात को ही इन्होंने हिंडनबर्ग ने अपना एक रिपोर्ट निकाला है। हिंडनबर्ग यहाँ पे रिपोर्ट निकाल रहा है और यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी सिफनिंग स्कैंडल। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे सीधा का सीधा सेबी के चेयरपर्सन को ब्लेम कर रहे हैं और सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि सेबी के जो चेयरपर्सन का स्टेक था जो अडानी के ऑफशोर कंपनी में, जो अडानी के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, मतलब समझ रही, बहुत बड़ा एलिगेशन है जो हमारी सेबी की चेयरपर्सन है माधवी जी, उनके ऊपर ये यहाँ पे एलिगेशन लगाते हुए यहाँ पे ये रिपोर्ट निकाली है हिंडनबर्ग में। तो चलिए देखते हैं कि नीचे यहाँ पे और ये क्या कुछ बोल रहे हैं। तो नीचे अगर आप जाएंगे तो बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा है 18 मंथ सिंस और अडानी रिपोर्ट्स, मतलब कि हमारे रिपोर्ट को निकाले हुए 18 महीने हो गए और अभी तक सेबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा है एलिगेशन को। यहाँ पे जो जो हमने एलिगेशन लगाए थे उसके बारे में सेबी का कुछ भी सीधा साधा यहाँ पे जवाब नहीं आया। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दी गई हुई हैं और ये पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है और एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सारी वीडियो बनाने में। ठीक है, आगे देखता हूँ कि आगे इसमें क्या लिखा है। और आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड लिखा है और यहाँ पे लिखा है आईपी प्लस फंड इज ए स्मॉल ऑफशोर मॉरिशस फंड सेटअप बाय एन अडानी डायरेक्टर थ्रू इंडियन इन्फोलाइन IIFL, ए वेल्थ मैनेजमेंट फर्म विथ टाइज टू वायर कार्ड स्कैंडल। ओके, अब ये आईपी फंड क्या है? आईपी फंड एक ऑफशोर फंड है और जो कि दुबई से ऑपरेट होता है और विनोद अदानी, गौतम अदानी के भाई हैं जो कि दुबई से उस कंपनी को यहाँ पे मैनेज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे इन्होंने सारा रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से इन कंपनियों के बीच में रिलेशन है। द एक्शन देन मूव फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू बर्मुडा ए ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, मतलब यहाँ पे स्विट्जरलैंड, बर्मुडा, ब्रिटिश, इन सारी जगहों पे जो यहाँ पे कंपनी है उन सारी चीज़ों का जो कनेक्शन है उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सारी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ को डाउनलोड करके सारी चीज़ें यहाँ पे विस्तार रूप से उन्होंने हिंडनबर्ग ने यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हुए यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो लिखा है विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट शोज दैट माधवी बुच, सो माधवी बुच आप देख सकते हैं फोटो में भी, माधवी बुच सेबी की जो चेयरपर्सन है, द करेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक इन बोथ ऑफशोर फंड यूज्ड इन अदानी मनी सिफनिंग स्कैंडल। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और जो इनके हस्बैंड है, इनके हस्बैंड यहाँ और माधवी बुच, इन दोनों का यहाँ पे स्टेक दिखाया गया है। इन दोनों का यहाँ पे इस स्कैंडल में यहाँ पे इन दोनों का नाम यहाँ पे हिंडनबर्ग ने लिया है। ठीक है, अब नीचे देखिए इसको कैसे साबित कर रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया, IIFL का यहाँ पे एक रिपोर्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि फुल नेम ऑफ क्लाइंट धवल बुच जो कि हस्बैंड है माधवी पुरी बुच के, माधवी पुरी बुच जो कि चेयरपर्सन है। इन दोनों का नाम यहाँ पे है। नेशनलिटी में अगर आप देखेंगे तो इंडियन यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे नेटवर्थ आप देखोगे तो अप्रॉक्स 10 मिलियन US डॉलर यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं, सारा चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे देखेंगे कि नीचे यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि माधवी पुरी बुच जो कि चेयरपर्सन है सेबी की, होल टाइम मेंबर भी हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक्डइन का ये इनका अकाउंट है, उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन करा हुआ है हिंडनबर्ग ने। ठीक है, और नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे यहाँ पे मेल भी आपको दिखेगा और इस मेल में ये पता चलता है कि उन्होंने क्या दिखाया है कि जो माधवी जी हैं वो अपने पर्सनल ईमेल आईडी से सिंगापुर जो उनकी कंपनी है उसको मेल यहाँ पे लिखती हैं। और नीचे देखते हैं तो और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एलिगेशन लगाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये जो सेबी पर्सन हैं, जो ये माधवी जी हैं, ये सेबी अपने पद पे रहते हुए ये इन्वेस्ट कर रही हैं कहाँ पे, जो सिंगापुर की जो कंपनीज हैं उन सब कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रही हैं और इसको छुपाया जा रहा है, इसको पब्लिक से छुपाया जा रहा है। ये सारा एलिगेशन यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सारा डिटेल में आप जाओगे तो डिटेल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पूरा एक्सप्लेन किया है एक एक चीज़। यहाँ पे लिखा भी है कि लेटर ऑन February 25, 2018 ड्यूरिंग बुच, मतलब जो माधवी बुच हैं, टेन्योर एज होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, मतलब कि वो फुल टाइम सेबी मेंबर होते हुए भी वहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रही हैं। इस एलिगेशन को यहाँ पे लगाया हुआ है पर्टिकुलर उस कंपनी में। ठीक है, और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे सुप्रीम कोर्ट सेट, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि
सेबी जो है इन सब चीज़ों में जो पिछला जो केस हुआ था उस चीज़ में सेबी कुछ भी खास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे नीचे कोट करते हुए दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया है, हिंडनबर्ग वालों ने बोला है कि सेबी जब खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है तो वो कैसे कहाँ से कोई भी जो है कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करेगी। ठीक, फिर आगे आप नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखोगे कि अब फिर यहाँ पे मेंशन होता है टू डेट सेबी हैज टेकन नो एक्शन अगेंस्ट अदर सस्पेक्ट अदानी शेयर होल्डर्स ऑपरेटेड बाय इंडियन इन्फो लाइन। ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेबी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है इन सब चीजों के बाद। यहाँ पे नीचे फिर से मेंशन करते हैं कि फ्रॉम अप्रैल 2017 टू मार्च 2022 while Madhvi Buch was a whole-time member and chairperson at SEBI, she had a 100% interest in an offshore Singapore consulting firm called Agora Partners। मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी, वो 100% जो है शेयर होल्डर हैं। सिंगापुर में एक कंपनी है अगोरा, उसकी वो 100% शेयर होल्डर हैं, जबकि वो ऑल टाइम मेंबर्स हैं वो सेबी की, मतलब सेबी के चेयरपर्सन के पद पे रहते हुए वो 100% स्टेक रखती हैं अगोरा की कंपनी में। ठीक है, और उसके बाद ऑन मार्च 16 2022, 2 वीक्स आफ्टर हर अपॉइंटमेंट एट सेबी चेयरपर्सन, शी क्वाइटली ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू हर हस्बैंड। मतलब कि 16 मार्च 2022 को 2 हफ्ते बाद, अपॉइंटमेंट के 2 हफ्ते बाद वो सारा का सारा जो है शेयर उस कंपनी का ट्रांसफर कर देती है अपने हस्बैंड के नाम से। ये कहना है हिंडनबर्ग का। ठीक है, कहते हैं ड्यूरिंग माधवी बुच टेन्योर एज ए होल टाइम मेंबर एट सेबी, जब माधवी 100% जब माधवी सेबी की होल टाइम मेंबर थी उस टाइम पे हर हस्बैंड वाज अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवाइजर टू ब्लैकस्टोन इन 2019। उस टाइम पर भी उनके हस्बैंड को एज अ सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया था ब्लैकस्टोन कंपनी में। ही हैड नो वर्कड फॉर ए फंड इन अ रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट बिफोर पर हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल भी अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आप लिंक पे जाएंगे तो लिंक पे क्लिक करके आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं वहाँ पे। फिर आगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्लैकस्टोन हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ REITs। ब्लैकस्टोन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर है REITs का। और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मेंशन है ड्यूरिंग धवल बुच टाइम्स एज अ सीनियर एडवाइजर, जिस टाइम पे धवल बुच सीनियर एडवाइजर थे, वाइल हिज वाइफ वाज ए सेबी ऑफिशियल, और उनकी वाइफ सेबी की ऑफिशियल मेंबर थी। ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर करता है माइंड स्पेस को और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को, जो कि इंडिया की सेकेंड और फोर्थ REIT यहाँ पे फॉर्म है। ठीक है, और उसके बाद सेबी अप्रूव करता है इस IPO को। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई है, प्रॉपर हाईलाइटेड की गई हुई है। ये अगला एलिगेशन यहाँ पे हिंडनबर्ग लगाते हुए ये बोल रहा है। और बाकी आप नीचे जाओगे, नीचे यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल में दी गई हुई है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे अगला एलिगेशन क्या है? अगला एलिगेशन है ड्यूरिंग धवल बुच टाइम्स ऑफ एडवाइजर। जब धवल बुच एडवाइजर थे उस टाइम ब्लैकस्टोन के, सेबी जो है सेबी हैज प्रपोज्ड अप्रूव्ड एंड फैसिलिटेट मेजर REITs रेगुलेशन चेंजेस। ठीक है, तो जिस टाइम पे धवल बुच एडवाइजर थे, ब्लैकस्टोन जो है वो प्रपोज करता था और सेबी जो है उसको अप्रूव्ड और फैसिलिटेट करता था, और उन सब चीज़ों को जो है अप्रूव करता था सेबी यहाँ पे। तो ये अगला बहुत बड़ा एलिगेशन है। दीज इंक्लूड्स 7 कंक्लूजन पेपर्स, 7 कंक्लूजन कंसल्टेंट पेपर दिए गए हैं, 3 कंसोलिडेटेड अपडेट्स, 3 कंसोलिडेटेड अपडेट्स दिए गए हैं, 2 न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एंड नॉमिनेशन राइट्स फॉर यूनिट्स। और आप नीचे देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है। 7 कंसल्टेंट पेपर, कंसल्टेंट पेपर क्या होता है? जो अभी सेबी ने इसके पहले निकाला था अपना कंसल्टेंट पेपर, उसी तरह से ये इस कंसल्टेंट पेपर के बात यहाँ पे हो रही है कि 7 कंसल्टेंट पेपर, 3 कंसोलिडेटेड अपडेट्स और 2 न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया गया है। उन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे देखोगे तो आगे यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग, अगला एलिगेशन क्या है? ड्यूरिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच हैज टाउटेड REIT एज हर फेवरेट प्रोडक्ट्स फॉर द फ्यूचर एंड आर्ग्यूड इन्वेस्टर टू लुक पॉजिटिवली अपॉन द एसेट क्लास। मतलब यहाँ पे अगला एलिगेशन ये लगा रहा है कि सेबी पर्सन जो है वो REITs को प्रमोट करती हैं और वो बोलती हैं उनका वो फेवरेट प्रोडक्ट है फ्यूचर के लिए, वो उनका फेवरेट प्रोडक्ट है। इस सब चीज़ों में वो, और आप प्रमोट कर रही हैं, बेसिकली सेबी जो पर्सन है वो प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मनी कंट्रोल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाया है। सेबी चीफ सेज हर न्यू फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल इक्वल द साइज ऑफ इंडियाज
इक्विटी मार्केट, जो कि ये गलत है। ये इस तरह से सीधे सीधे प्रमोट नहीं कर सकता। कोई भी अगर सेबी पर्सन है तो वो किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता है। तो वो इसका इस चीज़ के लिए एलिगेशन लगा रहा है ये अगले इस अपने रिपोर्ट में, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल और पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई हैं। अब और अगला एलिगेशन यहाँ पे है कि माधवी बुच करंटली हैज़ ए 99% स्टेक इन एन इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस कॉल्ड अगोरा एडवाइजरी वेयर हर हस्बैंड इज ए डायरेक्टर। अब यहाँ पे ये आप समझ गए कि माधुरी बिच करंटली 99% स्टेक रखती हैं अगोरा कंपनी में, वेयर हर हस्बैंड इज ए डायरेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माधवी भोजपुरी का यहाँ पे स्टेक अगर आप देखेंगे तो 99% का है। कविता शाह यहाँ पे है जो कि 1% है। कविता शाह कौन है, आई डोंट नो। तो ये प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने ये पूरा रिपोर्ट निकाला है। और आगे लिखा है कि कंक्लूजन है और उसके नीचे लीगल डिस्क्लेमर दिया गया है, जैसा कि अपना हर रिपोर्ट में ये डिस्क्लेमर भी दे देता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं अपने रिसर्च के बेस पे निकाला है। और कंक्लूजन में है कॉन्फ्लिक्ट और कैप्चर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि कैप्चर है, क्या है, ये हमारे ऊपर छोड़ा गया है या फिर आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ लिया। आपको जो मेरे को समझ में आया मैंने आपको समझा दिया। आपका इसमें क्या कहना है और ये रिपोर्ट को किस तरह से आप लेंगे, आप कमेंट करके बताइए। बाकी आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप अडानी का शेयर देखेंगे तो अडानी का जो स्टॉक इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अडानी का जो स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है कि 3187 के आसपास चल रहा है। और जो लास्ट टाइम जो पहले इंडियन बैंक ने रिपोर्ट निकाला था उस टाइम पे अडानी के स्टॉक में कितने फॉल हुआ था, चलो वो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए उस टाइम पे अडानी का जो शेयर प्राइस चल रहा था वो 4200 के आसपास चल रहा था। और यहाँ पे कितने का फॉल दिखाता है, ये आ जाता है करीब 1000 रुपये के आसपास यहाँ पे फॉल दिखाता है। मतलब 60 से 80% के आसपास यहाँ पे करेक्ट होता है जब उस टाइम पे अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है। तो इस बार देखना ये कि यहाँ पे कितना करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट निकाला इस बेस पे कितनी शॉर्ट सेलिंग बनी हुई है, कितना उन्होंने बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से मार्केट का क्या रिएक्शन होगा। काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करना। और अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।